पांडवों के संग में भगवान श्री कृष्ण रहे। जब जुआ खेलने की बारी आई, बात छिपा दी पांडवों, बात पांडवों ने छिपा दी। भगवान कृष्ण को कहा, देखो कृष्ण, तुम कक्ष में मत आना। आपसी बात हुई कौरव पांडवों जुआ प्रलोभन दिया। दुर्योधन ने प्रलोभन दिया, जीतोगे तो पूरा राज तुम्हारा, हम यहां से निकल जाएंगे, और हारोगे तो हमारा। धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि भी उस समय काम नहीं कर पाई। कृष्ण को कह दिया, नहीं डालेगा विष्णु, नहीं है तो। भगवान कृष्ण को कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने, जब तक हम न बुलाएं तब तक कक्ष में मत आना, और जुआ खेलने चले गए। जब जुआ खेलने की बारी आई, भगवान कृष्ण तो बाहर खड़े हैं। ऐसे ही मनुष्य की बुद्धि भी है, जब गलत काम करता है उस समय सोचता है कि अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा है, देखने वाला कोई नहीं। उसको तो ये मालूम नहीं, परमात्मा तो सर्वद्रष्टा है, सब जगह देखने वाले हैं, सर्वत्र हैं, सदैव हैं, कभी सोते नहीं भक्त के लिए। पांडवों ने कहा, तुम बाहर रहो, अब सारा राज्य तो हार गया, बचा क्या है? सामने वाला उकसाने लगा, अरे अभी तो है, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है। पांडव कहते हैं, क्या है? बोला, द्रौपदी है। क्या पत्नी भी दांव पर लगाने के लिए होती है क्या? जुआ तुम खेलो और दांव पे पत्नी को लगाओ, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान कृष्ण संग में होते तो पहले तो जुआ खेलते ही नहीं, और खेलते तो सब कुछ धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में जाता है, लेकिन वहां परमात्मा से रोक दी बात। आत्मा तो कहती है तुम गलत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन जबरदस्ती कहता है करो ये काम, और तुम्हारी आत्मा मना करती है। विचार करना, आत्मा मना करती है कि मत करो ये काम, ये अच्छा नहीं है, लेकिन इंद्रियों के वशीभूत जब मनुष्य होता है तो जबरदस्ती उस कार्य को करता है। जब द्रौपदी दांव पर लग गई, द्रौपदी के बालों को पकड़ करके दुशासन जब सभा में लाया, भगवान कृष्ण छिप गए, आरक्षित हो गए, समझ रहे हैं। और द्रौपदी उस समय अशुद्धि में थी। स्त्री की अशुद्धि में 5 दिन सूर्य का दर्शन भी वर्जित है, सूर्य का दर्शन भी वर्जित है, और बातें तो छोड़ो, भगवान सूर्य को भी दर्शन नहीं कर सकते। और आज की परिपाटी क्या है सब समझते हैं। द्रौपदी धर्म पे थी, दुशासन कक्ष से बाल पकड़ करके लाया, और द्रौपदी को वहां से अहंकार हो गया, घमंड हो गया, मेरे तो पांडव मेरा कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। बाल पकड़ करके तो दुशासन ला रहा है,
बाल पकड़ करके दुशासन तो ला रहा है, फिर भी द्रौपदी के मन में बात आ रही है कि मेरे तो 5 पति हैं पांडव, मेरे पांडवों के समक्ष कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। घमंड है अपने पतियों पर। जब सभा में आई, सभा में आकर के दुर्योधन ने जब अट्टहास लगाया, हमारी दासी है, भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, सब दृष्टि नीचे झुका गए, सिर नीचे कर दिया। किसी ने भी दुर्योधन को, दुशासन को रोकने की चेष्टा नहीं की। भगवान कृष्ण को तो पांडव बड़े प्रिय थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी कोई सहायता उस समय की नहीं। क्योंकि मनुष्य जब कहता है परमात्मा को कि अभी मैं गलत काम कर रहा हूं, तुम बाहर रहो, परमात्मा अगर अंदर रहेंगे तो गलत काम कभी होगा ही नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण भी छिप गए। अब द्रौपदी सभा में आई, दुर्योधन ने बोला इसके वस्त्र उतारो, हमारी दासी है। द्रौपदी अपने 5 पतियों पर देख रही है, ये मेरी सहायता करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े पराक्रमशाली, धर्माधर्म का विचार करने वाले, गांडीव धनुषधारी अर्जुन, जिससे जीतना सबके वश की बात नहीं, भीम जैसा गदाधारी, नकुल सहदेव जैसे पराक्रम, अपने पतियों पर विश्वास था, घमंड था। और जब वस्त्र उतारे जाने लगे, पतियों की तरफ दृष्टि डाली, भीष्म पितामह की तरफ, सब गुरुजनों की तरफ दृष्टि डाली, सबने दृष्टि नीचे झुकाई हुई है। तब द्रौपदी समझ गई, ओहो मेरी बड़ी भारी भूल है, मेरी बड़ी भारी भूल है। इन पर जो मैंने विश्वास किया। जब साड़ी उतारी जाने लगी, द्रौपदी समझ गई अब तो मेरी लाज जाती है। तब कृष्ण को तब पुकारा, नमो वै द्वारिकावासिने। तब कहती है द्रौपदी, पहले नहीं, जब तक काम बिगड़ नहीं गया तब याद करते तो कृष्ण तो दौड़े चले आते। द्रौपदी के मुख की उदासी भी नहीं देख सकते थे श्री कृष्ण भगवान। जब साड़ी उतारे जाने लगे तब कहने लगे, नमो वै द्वारिकावासिन् कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवी परिभूता मां किं न जानासि केशवः। हे द्वारिका में निवास करने वाले, द्वारिका के तो राजा भगवान श्री कृष्ण ही हैं। गोपियों के तुम अतिशय प्रिय हो, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि मैं कौरव रूपी सैन्य सागर से घिरी हुई हूं और मेरी लाज जाती है। जैसे आत्मा से पुकारा द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण साड़ी बन करके आ गए, स्वयं नहीं आए। क्योंकि अंदर आना, कक्ष में आना तो पांडवों ने मना कर दिया था ना कि जब तक हम न बोले तब तक मत आना, इसलिए साड़ी बन कर पांडवों की तो आज्ञा थी कि तुम भी अंदर आओ। द्रौपदी ने पुकारा तो जो द्रौपदी को आवश्यकता थी वही बन करके आया। जहां पर जिस वस्तु की आवश्यकता होती है परमात्मा उसी वस्तु में रूपांतरित हो जाते हैं। साड़ी बन करके आ गए तो द्रौपदी की लाज बच गई। द्रौपदी की लाज बच गई। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कभी नहीं देखा। नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ढेरों
साड़ी इकट्ठा हो गई, पर चीर समाप्त होती नहीं, चीर बढ़ती गई। और द्रौपदी को पता ही नहीं, उसने तो आंख बंद कर दी थी, अब तो लज्जा जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आए, जब निष्कपट भाव से पुकारा, जब सारे जितने सहारे हैं संसार के सबको परख लिया, घमंड टूट गया, तब परमात्मा की शरण में गई तो परमात्मा आ गए। परमात्मा तो सर्वत्र आते हैं, आवश्यकता हमारी भक्ति की है, भाव की है। शिव पुराण भगवान शंकर का प्रिय है। इसमें सनत